चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जी क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ लेते हैं कि x1 है, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो AB का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस AB जो होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, x2 रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। और अगर हमको सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला में ये क्या होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला की अगर समझ लेते हैं, फॉर्मूला में समझ लेते हैं कोई P पॉइंट है और x और y उसका कोऑर्डिनेट है, तो अगर हमको निकालना है तो उससे निकाल सकते हैं। समझ लेते हैं कि m है और m और n रेशियो में बांट रहा है। तो m और n रेशियो में बांट रहा है तो हमारे पास जैसे कि रेशियो पता रहेगा, तो mn, अगर रेशियो हमको निकालना रहेगा उसके लिए हमेशा हम लोग यूज करेंगे k/1 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n, और वही y का वैल्यू निकालना रहे तो my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला के लिए पुट करने के लिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा रेशियो जो होता है वो m/n होता है। अब दो वेरिएबल नहीं लेते हैं, इसलिए सिंगल वेरिएबल में k/1 मान लेते हैं, ताकि k का वैल्यू जो भी आएगा तो m और n दोनों का मान हमारा आ जाएगा। ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं कि ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x है, ये y है, ये x2 है, ये y2 है। ओके, अब हमारा मान लेते हैं कि लेट द रेशियो बी k/1 मान लिए, यानी कि ये हमारा k है, ये 1 है। ठीक, अब उसी के हिसाब से हम लोग x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n। यहाँ पे m हमारा ये हो गया, n हमारा ये हो गया, तो उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देंगे। -1 बराबर m का वैल्यू k है, x2 हमारा 6 है, प्लस n का वैल्यू 1 है, x1 हमारा -3 है, बाई में k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए -k माइनस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। अब इधर हमारा हो गया माइनस के, इसको इधर ले आए तो -6k, इधर हो गया हमारा -3 प्लस 1 यानी कि -2, और यहाँ हो गया -7k, यानी कि k बराबर हो गया -2 बाई -7। माइनस माइनस कट गया, यानी कि हमारा k/1 जो था, ये हमारा रेशियो माने थे, k का मान आ गया 2/7 रेशियो 1, यानी कि हमारा क्या हो गया 2/7। ये हमारा आंसर। ओके।